Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is muscles of the front of the forearm. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो सुपरफिशियल मसल्स होते हैं फ्रंट ऑफ फोरआर्म के उनको डिटेल से डिस्कस किया था। इस पार्ट की वीडियो के अंदर हम जो डीप मसल्स होते हैं फ्रंट ऑफ फोरआर्म के उनको डिटेल से देखेंगे। तो सबसे जो पहला मसल आता है इसमें बेसिकली हमारे पास 3 मसल्स होते हैं। हमने कहा था कि फ्रंट ऑफ फोरआर्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम 8 मसल्स पढ़ते हैं, 5 सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं और 3 डीप होते हैं। तो जब हम 3 डीप मसल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये वाला मसल आ जाता है। दिस मसल इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मसल। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मसल आ गया। उसके बाद ये वाला जो मसल प्रेजेंट है दिस मसल इज द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का मसल। ये मसल आ गया फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का मसल। उसके अलावा ये वाला जो स्मॉल मसल प्रेजेंट है इस मसल को हम बोलते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस का मसल। तो ये 3 मसल्स होते हैं डीप मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ फोरआर्म। बारी बारी इनके ओरिजिन, इंसर्शन और इसके नर्व सप्लाई की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल की। अब इसके ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो इसका ओरिजिन हो रहा है फ्रॉम द एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना बोन। दिस वन इज़ द अल्ना बोन। इस अल्ना बोन की शाफ्ट के एंटीरियर और मीडियल सरफेस से इसका ओरिजिन हो रहा है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि शाफ्ट के एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस से ओरिजिन हो रहा है। उसके अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर से भी इसका ओरिजिन हो रहा है। दिस वन इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। इस पोस्टीरियर बॉर्डर से भी इसका ओरिजिन हो रहा होता है अल्ना बोन के ऊपर से। उसके अलावा बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस पे हमें ये वाला प्रोसेस पता है। दिस प्रोसेस इज द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस। इस ओलिक्रोनॉन प्रोसेस के मीडियल सरफेस से भी ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा रेडियस और अल्ना के दरमियान हमें पता है कि एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये वाली जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के ऊपर से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मसल। तो ये इसकी ओरिजिन की बात होगी। कहाँ कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? शाफ्ट ऑफ अल्ना के एंटीरियर और मीडियल सरफेस से ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना से ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा मीडियल सरफेस ऑफ द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस और जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है अल्ना का वहाँ से ओरिजिन ले रहा है। उसके अलावा एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मसल। इसके इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन की जब हम बात करते हैं तो नीचे आकर इसके जो टेंडन होता है वो चार ये जो मसल होता है 4 टेंडन्स के अंदर डिवाइड हो जाता है फ्रॉम द मीडियल जो 4 डिजिट्स होती हैं उनके लिए। अब ये पास करते हैं डीप टू द डीप टू फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम से डीप पास कर रहे हैं। उसके अलावा जो पाल्मर एपोनेरोसिस होता है उसके भी नीचे से ये पास करते हुए जाते हैं। नीचे से पास करते हुए चले जाते हैं अप टू द डिस्टल फैलिक्स। ये हमारे पास है डिस्टल फैलिक्स। इस डिस्टल फैलिक्स के पाल्मर सरफेस यानी जो मुट्ठी वाली साइड होती है पाल्मर सरफेस होती है उधर तक ये चले जाते हैं। डिस्टल फैलिक्स के पाल्मर सरफेस पे जाकर ये इंसर्ट हो जाते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मसल। तो ये ओरिजिन हो रहा था अल्ना बोन से और ये जाके इंसर्ट हो रहा है डिस्टल फैलिक्स के ऊपर फॉर द मीडियल 4 जो डिजिट्स होती हैं। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो जो मीडियल हाफ होता है उसको सप्लाई हो रही होती है फ्रॉम द अल्नर नर्व और जो लेटरल हाफ होता है उसको सप्लाई मिल रही होती है फ्रॉम द एंटीरियर एंट्रोशियस नर्व। एंटीरियर एंट्रोशियस किसकी ब्रांच होती है? मीडियन नर्व की ब्रांच होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो मसल होता है इसकी डुअल नर्व सप्लाई है। मीडियल हाफ को अल्नर नर्व से मिल रही है और जो लेटरल हाफ होता है उसको मीडियन नर्व से मिल रही है। अब इसी वजह से हम इस मसल को कॉम्पोजिट या फिर हाइब्रिड मसल भी बोलते हैं। कॉम्पोजिट या फिर हाइब्रिड मसल हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी डुअल नर्व सप्लाई है। तो ये बात हो गई इसकी नर्व सप्लाई की। नेक्स्ट इसके एक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये फ्लेक्शन करवा रहा होता है डिस्टल फैलिक्स की। हम इसकी पोजीशन के हवाले से भी देखें तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लेक्शन हो जाएगी डिस्टल फैलिक्स की। उसके अलावा डिस्टल फैलिक्स की फ्लेक्शन के अंदर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस भी इन्वॉल्व होता है जो कि मिडल फैलिक्स की फ्लेक्शन करवा रहा होता है। उसके अलावा नेक्स्ट इसको हम चीफ ग्रिपिंग मसल भी बोलते हैं जो कि ग्रिपिंग मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है जब रिस्ट को हम एक्सटेंड करते हैं। कोई भी चीज़ हमने हाथ में पकड़नी हो तो चीफ ग्रिपिंग मूवमेंट हमें मिल रही होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के थ्रू। तो ये बात होगी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की। नेक्स्ट जो मसल आता है डैट मसल इज द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस।
अब ये जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट का मसल है ये ओरिजिन ले रहा है फ्रॉम द अपर 3/4 ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस बोन। दिस वन इज द रेडियस बोन। इस रेडियस बोन के अपर 3/4 के इंटीरियर सरफेस से ओरिजिन ले रहा होता है। उसके अलावा इन दोनों के दरमियान हमें पता है कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दिस वन इज द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है। इंसर्शन की बात करें तो ये जाके इंसर्ट हो रहा होता है ऑन द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब, यानी ये हमारे पास थंब है, उस थंब की डिस्टल फेलिंग्स के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहे हैं, उसकी भी पाल्मर सरफेस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो रहे हैं। क्योंकि इसके नाम के अंदर पॉलिसीज आ रहा है और पॉलिसीज वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, थंब के लिए यूज़ करते हैं। तो थंब का जो पाल्मर सरफेस की डिस्टल फेलिंग्स होती है वहाँ पर जाकर ये इंसर्ट हो रहा होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का मसल। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है फ्रॉम द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, जो कि ब्रांच होती है मीडियन नर्व की। नेक्स्ट इसके एक्शन की बात कर लेते हैं। इसके एक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली फ्लेक्शन करवा रहा होता है डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब की, यानी डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब की ये फ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का मसल। आखिर पे जो मसल आता है डैट मसल इज़ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस का मसल। ये वाला मसल है प्रोनेटर क्वाड्रेटस का मसल। अब इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ये ओरिजिन ले रहा होता है ओब्लिक रिज ऑन द लोअर 1/4 ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना बोन। दिस वन इज़ द अल्ला बोन। इस अल्ला बोन के लोअर 1/4 के ऊपर एक ओब्लिक रिज प्रेजेंट होता है, उधर से ये ओरिजिन ले रहा होता है। फिर इसके फाइबर्स जाते हैं लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर। लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर कौन सी बोन प्रेजेंट है, रेडियस बोन प्रेजेंट है। तो लोअर 1/4 ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो मसल प्रेजेंट था ये एक्सटेंड करा था अल्ना से लेकर रेडियस तक, यानी ये लेटरल साइड पर रन कर रहा था। नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी सप्लाई मिल रही होती है फ्रॉम द इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, जो कि मीडियन नर्व की ब्रांच होती है। इसकी रूट वैल्यू होती है C8T1। नेक्स्ट इसके एक्शन की बात करें तो ये प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। प्रोनेटर नाम के अंदर ही आ रहा है, तो ये क्या करवाएगा, प्रोनेशन करवाएगा, प्रोनेट करेगा फोर आर्म को। तो ये थे हमारे पास डीप मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ फोर आर्म। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम फोर आर्म के जो आगे वाले मसल दूसरे मसल्स होते हैं बैक ऑफ फोर आर्म के ऊपर, उनकी बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।